हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी कोर्स बी का 25-26 का एक टॉपिक है पदवन। इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में हम इसके 3 भेद पढ़ चुके थे, चौथा और पांचवा इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं। तो हम चौथे भेद की ओर चलते हैं, पदवन के चौथे भेद की ओर। तो चौथा भेद है हमारा क्रिया पदवन। अब हम समझते हैं कि क्रिया पदवन क्या है। स्टूडेंट, हम तो जानते हैं कि क्रिया क्या होता है, ठीक है, काम होना या काम करना वाले शब्द को ही हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्रिया पदबंध है। तो क्रिया पदबंध हम किसे कहते हैं, इसकी थोड़ी परिभाषा को हम समझ लेते हैं। किसी वाक्य में जब एक से अधिक क्रियापद मिलकर के एक इकाई के रूप में कार्य करे, यानी कि किसी भी वाक्य में जब एक से अधिक क्रिया जो होती है, यानी जो काम करने वाले जो शब्द होते हैं, क्रिया जो होती है, वो एक से अधिक उनके पद यानी कि उनके शब्द जो होते हैं, क्रिया वाले जो शब्द होते हैं, वो एक से अधिक मिल करके जब एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया पदबंध, ठीक है। उदाहरण देखिए, उदाहरण से स्पष्ट समझ में आएगा। जैसे कि राम दौड़ता चला जा रहा है, ठीक है। ये क्या है, दौड़ता यानी कि ये क्रिया हो गई, ठीक है। दौड़ता चला जा रहा है, ये सारे क्या है, ये क्रिया ही हैं, ठीक है। तो ये सारी क्रिया जो है, ये सारे पद मिल करके एक इकाई के रूप में काम कर रहे हैं, यानी कि ये सारे पद मिल करके क्या हो गया, आपके एक इकाई का रूप हो गया, ठीक है। एक इकाई का रूप हो गया, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ये क्या हो गया, पूरा क्रिया का ही काम करे। जो पूरी इकाई है आपकी, ये पूरा क्रिया का ही काम करे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिया पदबंध। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, इस सेंटेंस में राम दौड़ता चला जा रहा है, तो इस सेंटेंस में हमारा क्रिया पदबंध क्या हो जाएगा, दौड़ता चला जा रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्रिया पदबंध, ठीक है। समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण है, वह सामान लेकर आ गया होगा। आप देखिए, सामान यहाँ पे लेकर आ गया होगा, सब क्रिया है, सब मिलकर के, सारे पद मिलकर के क्या हो गया, ये एक इकाई हो गया। और ये जो इकाई है वो क्रिया के ही रूप में काम कर रहा है। तो इस प्रकार ये लेकर आ गया होगा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्रिया पदबंध, ठीक है। तो इस वाक्य में तो हमारा क्रिया पदबंध क्या है, लेकर आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीली नीली चिड़िया उड़ती चली जा रही है। अब इस वाक्य में जो है उड़ती चली जा रही है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्रिया पदबंध हो गया, ठीक है। ये हमारा इस वाक्य में क्रिया पदबंध हो गया। अब इसमें देखिए, उड़ती चली जा रही है, तो ये सब क्या हो गया, ये सब क्रिया ही है। ये सब एक से अधिक क्रिया पद मिलकर के क्या हो गया कि एक इकाई के रूप में आ गए, ठीक है। तो ये एक इकाई के रूप में ही ये क्रिया का काम कर रहा है। तो इस प्रकार क्या हो गया, ये हमारा हो गया पूरा क्रिया पदबंध हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। आज अध्यापक जी देर तक पढ़ाते चले गए। अब यहाँ पे देखिए, आज अध्यापक जी देर तक पढ़ाते चले गए, एक इकाई के रूप में हो गया, सारे पद मिल करके। और यही हमारा क्या है, ये हमारा क्रिया पदबंध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहे। अब यहाँ पे देखिए, उदास बैठे रहे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहे, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारे पद हो गए, क्रिया वाले पद हो गए। और यही हम मिल करके क्या हो गया, ये एक इकाई के रूप में कार्य कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रियापद। इस वाक्य में हमारा क्रिया पदबंध क्या हो गया, बैठे रहे हैं, ये हमारा हो गया क्रियापद। आगे बढ़ते हैं। बड़े भाई साहब अधिकांश समय पढ़ाते रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पढ़ाते रहते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक इकाई हो गई, ठीक है। ये जो क्रिया है वो क्रियापद मिलकर के एक इकाई के रूप में काम किया। तो इस प्रकार ये हमारा इस वाक्य में हमारा पढ़ाते रहते हैं, ये हमारा क्या हो गया, क्रिया पदबंध हो गया, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट है, राम भोजन कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, भोजन है, ठीक है, कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्रिया पदबंध हो गया, ठीक है। अब कभी कभी स्टूडेंट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि आपको ये वाक्य दे दिया गया है और उसमें अंडरलाइन नहीं रहती है, ठीक है। अगर अंडरलाइन रहेगी तो आप तो उसको सिंपली पहचान जाएंगे कि ये अंडरलाइन है, तो यानी उड़ती चली जा रही है। इस वाक्य में नीली चिड़िया उड़ती चली जा रही है और इसमें अंडरलाइन है, तो उसका मतलब क्रिया पदबंध हो गया। जब अंडरलाइन नहीं रहता है तो स्टूडेंट आपको पहचान, तब भी आप बहुत सरलता से पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि क्रिया पदबंध है हमेशा जो ये आपकी वाक्य है उसके बाद वाले में ही रहेगा, शुरुआत में नहीं रहेगा। क्रिया कभी भी हमारे वाक्य के अंत में ही आता है। तो यहाँ पे आपको वही पहचानना होगा। जैसे यहाँ पे हम ये वाला उदाहरण लेते हैं, वह सामान लेकर आ गया होगा। अब इसमें मान लीजिए अंडरलाइन नहीं, आपको पहचानना है कि क्रिया पदबंध कौन सा है, तो लेकर आ गया होगा। देखिए, ये लेकर क्या, ये हमारा है मुख का क्रिया हो गई है। और ये सब क्या हो गया, इसको पूर्ण कर रहे हैं, यानी कि वो सामान लेकर आ गया होगा, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, इस वाक्य को पूर्ण कर रहे हैं। इसी तरह हम दूसरा उदाहरण भी देखते हैं इसमें से, राम भोजन कर रहा है। अब यहाँ पे मुख क्रिया क्या हो गई, भोजन हो गई, है ना। मुख्य क्रिया भोजन हो गई, ठीक है। इस वाक्य की क्रिया को पूर्णता जो दे रहा है, वो क्या दे रहा है, कर रहा होगा, यानी कि वो भोजन कर रहा है, भोजन लेके बैठा नहीं है, भोजन कर रहा है। तो ये क्या हो गया, इस वाक्य में ये जो है हमारा भोजन को पूर्ण कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया, इस वाक्य में हम पहचान सकते हैं कि हमारा ये है, ठीक है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि वाक्य में क्रिया पदबंध की पहचान कैसे की जाती है। इस उदाहरण देकर समझाइए, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन देखे। तो उस समय आप कैसे पहचानेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि वाक्य में क्रिया पदबंध की पहचान कीजिए और उदाहरण दीजिए, तो आप उसका उत्तर कैसे लिखेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो आप उसमें लिखेंगे कि क्रिया पदबंध वह समूह है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, क्रिया पदबंध वह समूह है जो मुख्य कार्य के अर्थ को स्पष्ट करता है। यहाँ पे हमने ये वाला उदाहरण देखा, राम भोजन कर रहे हैं, हमारा मुख्य कार्य क्या है, ये हमारा मुख्य कार्य हो गया भोजन,
ये हमारा मुख्य क्रिया हो गई, ठीक है, वो काम ये हो गया, ठीक है। इस मुख्य कार्य को अर्थ अर्थ स्पष्ट रूप से अर्थ दे रहा है, पूर्ण कर रहा है उसको, तो इस प्रकार हम उसका आंसर लिख देंगे। आप उसका एक उदाहरण दे दीजिए, मैंने इतने सारे आपको वाक्य बताएं, इसमें से आपको एक उदाहरण दे दीजिएगा, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका पूर्ण हो जाएगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, या तो आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, अंडरलाइन नहीं रहेगी, तब आप उसको पहचानना होगी कौन से क्रियापद पदबंध है, तो आप देखेंगे वाक्य जो अंतिम में आते हैं, क्रिया हमेशा अंतिम में आते हैं, वही आपकी क्रियापद आप अंडरलाइन कर सकते हैं, या फिर पूछेगा अंडरलाइन दिया हुआ होता है उसमें भी आप सरलता से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार हम क्रिया पदबंध को पहचान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, क्रिया विशेषण पदबंध, ये हमारा क्या है, इस पदबंध का आखिरी भेद है। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, इसमें मुख्य रूप से अव्यय शब्द ही आते हैं। अव्यय शब्द क्या होते हैं, जिसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो जो शब्द होते हैं उसमें ना लिंग के अनुसार कोई परिवर्तन होगा, ना वचन के अनुसार कोई परिवर्तन होगा, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। किसी वाक्य में आया पद समूह जब अव्यय विशेषकर क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो। अब यहाँ पे क्या कहा गया, इसमें किसी वाक्य में आया पद समूह, ठीक है, आया पद समूह, ठीक है, यानी कि एक से अधिक पद हो सकते हैं, तो इसीलिए उसको बोला पद समूह। किसी वाक्य में आया पद समूह जब अव्यय हो यानी कि उसमें किसी ऐसे शब्द जिसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता, तो विशेषकर क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तब उस पद को, उस अव्यय शब्द को, उस अव्यय पद को क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण पदबंध, ठीक है। परिभाषा क्लियर हो गई। आगे हम पढ़ते हैं। अब इसके शीर्ष पर भी क्या होगा, इसके शीर्ष पर भी वो अव्ययी पद होगा, अव्ययी शब्द होगा, ठीक है। उदाहरण देखते हैं। रोहन दोपहर से लेकर रात तक पढ़ता रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आप इसमें देखिए, इसमें हमको अंडरलाइन दिया गया है, ठीक है। दोपहर से लेकर के शाम तक, हमारी अंडरलाइन कहाँ पे रुक रही है, तक पे रुक रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे जो हो गए हमारे क्रिया विशेषण वाले पदबंध हो गए। कैसे पदबंध हो गए, क्योंकि जहाँ हमारा रुका हुआ है, अंडरलाइन हमारा रुका है, इसको हम शीर्ष पद बोलते हैं, और इस शीर्ष पद पे क्या है, ये अव्ययी शब्द है। तक जो है वो अव्ययी शब्द होता है, इसमें हम किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। अब अव्ययी शब्द कौन कौन से होते हैं, इसको भी आप थोड़ा समझ लीजिए। जैसे हो गया इसमें बहुत, थोड़ा, खूब, कम, चौड़ा, इधर उधर, यहाँ वहाँ, आगे पीछे, दाएं बाएं, हर दिन प्रतिदिन, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ हर दिन प्रतिदिन, कभी कभी, दिन भर, अक्सर, रात भर, फटाफट, धीरे धीरे, मधुर, तेज तेज, धीरे धीरे, ठीक है ना। इस तरह के जो शब्द होते हैं जिसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता, वही होते हैं अव्ययी शब्द। अब इस वाक्य में देखिए तक जो है वो हमारा अव्ययी शब्द है, तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्रिया विशेषण पदबंध हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है हमारा, सूरज तेजी से चमक रहा है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि इसमें अंडरलाइन नहीं है, अभी तो इसमें अंडरलाइन है, तेजी पर अंडरलाइन है, यानी कि ये हमारा शीर्ष पद हो गया, और ये शीर्ष पद तेजी है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस पद में या वे पद है या वे शब्द है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्रिया विशेषण हो गया। अगर मान लीजिए कि आपको इस वाक्य में किसी तरह का कोई भी अंडरलाइन नहीं दिया गया और कहा गया है कि क्रिया विशेषण पद को चुनिए, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे सूरज तेजी से चमक रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्रिया पदबंध चुनना है, क्रिया पदबंध नहीं चुनना है, आपको चुनना है क्रिया विशेषण पदबंध चुनना है ना, क्रिया विशेषण पदबंध चुनना है, क्रिया नहीं चुनना है। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको किससे मतलब होना चाहिए, ऐसे शब्द की क्रिया विशेषण को कैसे होते हैं, जो अव्ययी शब्द होते हैं, आपको ऐसे शब्द चुनना है जो अव्ययी हो, जिसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, चाहे वो लिंग हो, चाहे वो काल के आधार पर, किसी आधार पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस पूरे वाक्य में ये हमारा तेजी जो है ये एक अव्ययी शब्द है, इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो, चाहे हम लिंग परिवर्तन कर दें या फिर वचनों में परिवर्तन कर दें, तो इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो। तो इस दृष्टिकोण से ये हमारा जो पद हो गया, ये हमारा अव्ययी पद हो गया, तो इस दृष्टिकोण से हमारा ये क्रिया पदबंध पद हो जाएगा, ठीक है, क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। सिपाही की पूरी टीम चोरों का धीरे धीरे पीछा कर रही थी, ठीक है। अब इसमें देखिए को अंडरलाइन अगर मान लीजिए दिया गया है, आपको एग्जाम में अंडरलाइन दिया गया, यानी कि अगर मान लो धीरे धीरे पर अंडरलाइन है और बोला गया है कि क्रिया विशेषण पदबंध चुनिए, तो आप सरलता से उसको धीरे धीरे जो है यही आपका क्रिया पदबंध हो गया, ठीक है। लेकिन आपको अगर अंडरलाइन नहीं दिया, तब आप कैसे पहचानेंगे, तब आप पहचानेंगे जैसे कि सिपाही की पूरी टीम चोरों का धीरे धीरे पीछा कर रही थी। अब यहाँ पे क्रिया विशेषण यानी अव्यय वाले आपको शब्द देखना है पूरे वाक्य में, कहाँ अव्यय वाले शब्द, तो ये हमारा धीरे धीरे ही है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, हमारा अव्यय शब्द होता है। तो इस प्रकार आप उसको चुन सकते हैं, समझ सकते हैं, पहचान कर सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा वाक्य हमारा क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। स्टूडेंट, इसमें क्या है, आपको कुछ अव्यय शब्दों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको ध्यान में रख करके आप सरलता से इस पदबंध को पहचान सकते हैं। एक और उदाहरण हम देखते हैं। सिपाही ने चोरों की डंडे से खूब पिटाई की। अब यहाँ पे देखिए, सिपाही ने चोरों की डंडे से खूब पिटाई की, और आपको चुनना है क्रिया विशेषण पदबंध, आपको ये चुनना है क्रिया विशेषण, तो यानी कि खूब, ठीक है। खूब जो है हमारा एक ऐसा शब्द है जिसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, हमारा खूब पिटाई की, ये हमारा क्या हो गया, क्रिया पदबंध हो गया।
ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आप इन 2-4 चीज़ें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला क्या है कि आपको अव्यय वाले शब्दों को ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने कुछ अव्यय पदों को यहाँ पे लिखा, जैसे खूब, चौड़ा, बहुत, इधर उधर, यहाँ वहाँ, आगे पीछे, हर दिन, रात दिन, कभी कभी, दिन भर, अक्सर, धीरे धीरे, तेजी तेजी, मधुर। ठीक है, तो इस तरह के आप बहुत सारे अव्यय शब्दों को आप अपने दिमाग में रखिए, तो उसको आप उसी के माध्यम से ही आप क्रिया विशेषण पदबंध को सरलता से वाक्य में चुन सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण दे करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको क्या करना है, उस समय आप कैसे उत्तर लिखेंगे, उसमें आपको क्या पूछा जा रहा है कि क्रिया विशेषण पद से उत्तर लिखेंगे। आपको लिखना उसमें क्रिया विशेषण जो पदबंध है, आपको मालूम है अव्यय वाले होते हैं शब्द, तो उस अव्यय वाले कोई भी शब्द आप लिख लीजिए। मान लीजिए कि आपने इसमें से लिखा धीरे धीरे, ठीक है, या फिर खूब लिखा, ठीक है, तो आप कोई भी, जैसे धीरे धीरे, खूब हो गया, यहाँ पे मैंने बहुत सारे दिया, तेज हो गया, तेजी हो गया, तक हो गया, तो कोई भी इस तरह के आप शब्द वहाँ पे दे दीजिए। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया उदाहरण हो गया। ठीक है, इसी को ही आप वाक्य में प्रयोग कर दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे मैंने लिख दिया, क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण पूछा तो मैंने उदाहरण लिख दिया धीरे धीरे। ठीक है, अब इस धीरे धीरे को आप वाक्य में प्रयोग कर दीजिए। इसी तरह सिपाही की पूरी टीम चोरों का धीरे धीरे पीछा कर रही थी, हो गया ये हमारा पूरा क्या क्रिया पदबंध हो गया हमारा। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने आपके पदबंध से संबंधित जितने भी भेद थे सारे आपको बता दिए, उसके सारे नियम भी बता दिए हैं, कैसे हम पहचानेंगे वो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं।